स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक यानी कि सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्टम ऑफ ए कॉन के बारे में। यानी कि हम क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। तो देखते हैं, हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर क्या होते हैं इसके बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। सिलेंडर हमें पता सिलेंडर बनता कैसे है। सिलेंडर बनने के दो तरीके बता सकता हूँ मैं आपको। पहला तरीका, सिलेंडर यानी कि हम जो देखते हैं सिलेंडर जो हमारे किचन्स में होते हैं वो भी सिलेंडर होते हैं नॉर्मली। तो लेकिन वो बनता कैसे है, फर्स्ट मेथड अगर बताएं उसके बारे में, तो जो हमारे कॉइन होते हैं तो उस कॉइन के ऊपर जब कॉइन रखते जाएं तो हमारे क्या बन जाता है, एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है। सिमिलरली अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये हमारे क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को लेने के बाद अगर इस शेप को मैं ऐसे कर दूँ तो भी हमारे पास एक जो शेप बनता है वो भी क्या होता है, हमारे पास एक 3D शेप बनता है, जो कि क्या होता है, एक सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर का एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल के बारे में अगर हम बात करें, सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होता है, 2 पाई आर। इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, ये भी क्यों होता है, कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये 2 पाई आर ही क्यों होता है और इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। इसके बारे में जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ हमारे चैनल पर। लेकिन पहले बात करते हैं सिलेंडर के एरिया की। सिलेंडर की बात करते हैं, पहले सी एस से निकालते हैं इसका। तो अगर याद करने के लिए कहूँ तो मैं बोल दूंगा 2 पाई आर एस, लेकिन याद क्यों किया जाए जब हमें पता है इसका रीजन। तो देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया में पता है क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ क्या है हमारे पास, ये हमारी लेंथ है और ये क्या हमारे पास ब्रेथ है। अगर मैं इसको क्या बना दूं, एक सिलेंडर बना दूं, तो हमारी जो ये ब्रेथ थी वो क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है। यानी कि जो ब्रेथ थी वो क्या बन चुकी है हमारे पास, हाइट। एंड सिमिलरली जो हमारी लेंथ थी ये हमारे पास क्या थी, लेंथ। इसको जैसे ही मैंने इसको कर्व किया, मोड़ा इसको, तो ये क्या बन चुका है हमारे पास, सर्कमफेरेंस है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। यहाँ कर देता हूँ मैं पुट 2 पाई और आर। तो हमारे को पता चल गया कि सी एस से क्या होगा इसका, 2 पाई आर एस। तो अब हमें याद नहीं करना, हमें समझना इस चीज़ को कि सिलेंडर का सी एस से क्या होता है, 2 पाई आर एच। और यहाँ भी हम सेम बात कहेंगे सी एस ए और एल एस ए। एल एस ए मीन्स लैटरल सरफेस एरिया। और यहाँ भी कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेकिन अब यहाँ पर 4 वॉल्स है ही नहीं हमारे पास, एक ही वॉल है जो पूरी क्या है, सर्कुलर है। तो हम क्या बोलेंगे, केवल सी एस ए और एल एस ए बोलेंगे। सिमिलरली हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बताया था मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर, वॉल्यूम बताया था मैंने, बेस एरिया इनटू हाइट। अब यहाँ पर बेस एरिया क्या है, अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया, अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया तो इसका मतलब इसका बेस क्या हो चुका है, सर्कल हो चुका है। और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर। और इनटू हाइट होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरा क्या आ गया एक्चुअल में, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ भूल चुके हैं हम, क्या, हमने जब सी एस से पढ़ लिया, एल एस से पढ़ लिया, एक और चीज़ थी, क्या थी वो, टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है हमारे पास, टोटल मीन्स क्या होता है कि जब ये तो हमें सी एस से तो यूज़ करना ही है, इस सी एस से के अलावा इसके ऊपर को अगर पैक कर दिया जाए, नीचे वाला भी अगर पैक कर दिया जाए, तो वो एरिया जो कहलाता है, क्या कहलाता है वो, टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो ऊपर भी क्या है, एक सर्कल, और नीचे भी क्या है, एक सर्कल। सर्कल कितने हो गए हमारे पास, 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा, 2। यानी कि ये जो था वो तो एक्चुअल में रहेगा ही 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला। जब इसको 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन एंड एच प्लस आर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सिलेंडर। अगर अब हम बात करें हमारे कॉन की, तो देखिए कॉन क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास कॉन, जो उसका डायग्राम हमें पता है, ये होता है हमारे कॉन का डायग्राम। ये हो गया हमारे पास कॉन। इसमें जो ये होती है हमारी स्लैंट हाइट, और ये होती है हमारी हाइट, और ये होती है हमारी रेडियस यानी कि आर, और ये हो गया हमारे पास एच। और सिलेंडर का डायग्राम ऑब्वियसली सभी को पता है, इसलिए बनाया, लेकिन बना देते हैं इस बार। अब ये हो गया हमारा सिलेंडर, एक्चुअल में ये हो गया हमारा सिलेंडर। ये होती है हमारे पास आर और ये होती है एक्चुअल में हाइट, और ये भी आर ही, दोनों इक्वल है, ध्यान रखना। गलती से डायग्राम जरूर छोटा बड़ा बन गया होगा, लेकिन ये क्या है हमारे पास, सिलेंडर है। तो देखते हैं कॉन के बारे में बात करेंगे। अगर इसके सी एस ए की, तो इसका सी एस ए क्या होगा,
वही कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब जहाँ जहाँ इसको टच कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं कि जब हम एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल ले लिया हमने, ये मान लेते हैं हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से कुछ डिग्री का एंगल अगर हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, कुछ डिग्री एंगल कट कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने इतना पार्ट अगर कट कर दिया, अगर इतना पार्ट कट करने के बाद जो बचता है सर्कल के अंदर उसको ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप किए बिना जो हमारे पास शेप आती है उससे क्या कहते हैं, हम कॉन कहते हैं। और इसके अगर एक्चुअली शेप की बात करें तो एंगल जो मर्जी जितना नहीं कट कर सकते, वो एक्चुअल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल जब कट करते हैं तो एक्चुअल हमें क्या प्राप्त होता है, कॉन प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसका जब ये कट कर देते हैं तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो सी एस से होता है। मैं बता दूं आपको, अगर पाई आर एल होता है, लेकिन ये पाई आर एल ही क्यों होता है इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, इस सर्कल को अगर मैंने क्या कर दिया 109 डिग्री 20 मिनट क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये पार्ट हमारे से पास नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं, इस सर्कल को बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसको मैंने क्या कर लिया, डिवाइड करता गया करता गया करता गया, तो मेरे पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे, ट्रायंगल आ जाएंगे। और हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये आ चुका है। एक्चुअल में क्या हो गया, मेरे पास एक ट्रायंगल आ चुका है। इतनी छोटे छोटे पार्ट डिवाइड किया हमने। अभी लग रहा होगा कि ये सर कर्व है, नहीं, जब छोटे पार्ट डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हाफ का हाफ एज इट इज रखेंगे और जो हाइट है वो जो हमारी यहाँ इसकी जो रेडियस थी वही क्या बन जाएगी, इसकी हम हाइट बन जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास आर। और ये जो है जब इसको पूरा ओवरलैप कर दूंगा सर्कल बनने के बाद तो नीचे क्या बन जाएगा, मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा। हाँ, सर्कल थोड़ा छोटा हो जरूर जाएगा लेकिन रहेगा तो वो सर्कल ही। जब वापस ओवरलैप करेंगे इसको ऐसे डायरेक्टली तो वो क्या होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारे पास, 2 पाई आर। यहाँ इसको रख दूंगा मैं 2 पाई आर। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए, जब मैं इसको ओवरलैप कर दूंगा तो ये जो हमारी आर है वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, स्लैंट हाइट बन जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एल। तो 2 से 2 कैंसल और ये बन जाएगा पाई आर एल। अगर ये आपको समझ ना आया हो तो ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि इसको में भी आपको दोबारा रिपीट किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो चुका है, पाई आर एल। आगे देखते हैं इसका टी एस ए। तो टी एस ए मीन्स क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी हमें अब ऐड करना है। तो ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर कुछ नहीं, एक पॉइंट है, पॉइंट का कभी एरिया होता नहीं है। नीचे क्या है, एक सर्कल, यानी कि पाई आर एल तो यूज होगा ही होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर भी यूज होगा, यानी कि सर्कल का एरिया। तो क्या बन जाएगा, पाई आर आ जाएगा हमारे पास कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस आर। एंड सिमिलरली बात करते हैं हमारे पास इसके वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, अगर याद करने को बोलें तो कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको पूरा समझना है, केवल याद नहीं करना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, 3 इक्वल मेजरमेंट के कौन लिए, 1, 2 एंड 3, तीनों कौन इक्वल मेजरमेंट के लिए। और सिमिलरली क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, वो भी इक्वल मेजरमेंट का, मतलब इसकी जो हाइट है ये वाली और जो इसकी हाइट है और जो इसकी हाइट है वही हाइट क्या है, इस सिलेंडर की हाइट है। और जो रेडियस इसकी है वही रेडियस क्या है, इन सब की रेडियस है। जब इन्होंने ये मेजरमेंट किया, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या निष्कर्ष निकला कि इन तीनों में अगर उन्होंने क्या किया, मिट्टी भरी तीनों के अंदर और इसमें भी क्या भरा, एक मिट्टी यानी कि सैंड भरा। तो इन तीनों का जो सैंड था वो पूरा का पूरा इस केवल एक शेप के अंदर फिक्स हो गया, एकदम इक्वलिटी में आ गया। तो इन्होंने एक डिस्कस करके एक निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है, क्योंकि जो भी चीज़ किसी अंदर, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर भरी जाती है तो हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वो तीनों निष्कर्ष क्या निकाला कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है केवल इस सिंगल वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमें इनका वॉल्यूम तो नहीं पता, लेकिन इसका वॉल्यूम पता था हमें। क्या होता है इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता था, लेकिन इक्वल पार्ट थे, तो 3 इंटू कह सकता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। जब हमें केवल वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालना है तो हमें पता है इस 3 मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो जब मैं इसको डिवाइड में करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो मैं अब कह सकता हूँ कि कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब एक लास्ट टॉपिक और करते हैं, बाकी भी टॉपिक हमारे पास है, हमें करना है स्फेयर, हेमिस्फेयर, लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन कर लेते हैं। देखते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। तो बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन की। फ्रस्टम ऑफ ए कॉन हमने बात क्यों की, हमने स्फेयर का फ्रस्टम क्यों नहीं निकाला, हमने सिलेंडर का फ्रस्टम क्यों नहीं निकाला, हमने क्यूबॉइड का क्यों नहीं निकाला, क्यूब का क्यों नहीं निकाला, या हम हेमिस्फेयर का क्यों नहीं निकालेंगे, इसी का क्यों निकालना पड़ रहा है। तो हमने जब देखा कि जब क्यूबॉइड को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि फर्स्ट किया, तो क्या निकला, हमारे पास वापस क्यूबॉइड ही आ चुका। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है। सिमिलरली क्यूब में भी क्या होगा, जो डिवाइड करेंगे वापस क्यूबॉइड आ जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला हमें पता है। सिलेंडर की बात की, सिलेंडर को जब हमने वापस डिवाइड किया मिड पार्ट से या किसी भी बीच में से कट के किया हमने, तो भी क्या है, हमारे पास सिलेंडर ही आया। लेकिन जब कॉन को डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास एक कॉन है, ये हमारे पास एक कॉन, और कॉन का एग्जाम्पल देना चाहें अगर हम, तो जॉकर की टोपी हो सकती है, जो आइसक्रीम वाला कॉन खाते हैं वो हो सकती है। जब उसको हमने एकदम डिवाइड किया बीच के एकदम इक्वल पार्ट से, तो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट तो क्या आ जाएगा, वापस एक नया कॉन बन जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, इस शेप का बन जाएगा। ऐसी शेप की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि गिलास होती है, जैसे कि बाल्टी होती है, तो सब इसी शेप की होती है। जब इसका हमें एरिया या वॉल्यूम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में हम तो बात करते हैं। तो वापस हम केवल इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसमें से कुछ नाम दे देते हैं इसको कि क्या क्या है ये चीज़ें। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस, लेकिन छोटी है तो बोल देते हैं स्मॉल आर। ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस, लेकिन थोड़ी बड़ी है तो बोल देते हैं कैपिटल आर। और ये हमारे पास क्या है, हाइट, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, हाइट। और पिछले जो इसमें पढ़ा था हमने कॉन, तो कॉन में एक चीज़ हमारे पास रह गई थी। क्या रह गई थी, हमने जब ये निकाला था हमारे पास, जो हमारे पास ये कॉन था, तो इसके अंदर एल तो निकाल चुके थे हम, लेकिन एल होता क्या है एक्चुअल में, इसकी वैल्यू जब हमें केवल एच और आर ही दिया हुआ हो, केवल एच और आर दिया हो, तो हम एल फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम या बोधेन थ्योरम भी कहते हैं उसको, उससे करते हैं। जो क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि जो एल है वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको कि ये जब भी हम एरिया या वॉल्यूम कुछ भी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन रूट के आगे साइन दोनों होते हैं प्लस और माइनस। यहाँ क्यों लेते हैं केवल पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारी लेंथ है या जो भी एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते टीचर्स, लेकिन मैं बता चुका हूँ आपको अब कि यहाँ हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कि इसका जो कॉन का जो एल होता है वो तो ये होता है, लेकिन इसका जो एल होगा वो कुछ और होगा, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। देखते हैं, बात करते हैं इसका एरिया क्या होगा। पहले बात करते हैं इसका सी एस ए, यानी कि सी एस ए या एल एस ए एक ही बात है। तो हमने जब उसका सी एस ए पढ़ा तो क्या आया था हमारे पास, हमने उसको फाइंड आउट किया था प्रॉपरली तरीके से, तो क्या आया था, पाई आर एल आया था। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जब सी एस का निकालते हैं तो सी एस क्या आएगा, सी एस क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट छोड़ देना है, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है केवल उसी की बात करनी होती है। तो उसमें आया था हमारे पास पाई आर एल, यानी कि पाई स्मॉल वाला आ रहा था। अब यहाँ पर क्या आ चुका है हमारे पास, ऊपर वाला भी आ चुका है, बड़ा भी आ चुका है, तो क्या आ जाएगा, पाई आर एल, ये हमारा क्या आ जाएगा, सी एस ए। कोई इसको कॉमन लेकर भी सॉल्व करता है तो क्या आ जाएगा, पाई और एल कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। सिमिलरली बात करते हैं अगर इसके टी एस ए की, तो उसका टी एस ए क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कॉमन यूज हो गई होगा, लेकिन अब इसमें कैपिटल आर भी आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो सेम बात ही लिखी है मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ स्मॉल आर है और यहाँ कैपिटल आर है, ये क्या हो जाएगा हमारा टी एस ए। सिमिलरली जब इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच। अब आर के बारे में बात करते हैं, आर क्या था, स्क्वायर था, तो क्या करते हैं, एक बार कैपिटल आर स्क्वायर, एक बार स्मॉल आर स्क्वायर, और एक बार दोनों आर को साथ में देते हैं। अगर इसके बारे में डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे भी हमें इसके ज़्यादा अच्छा कुछ है नहीं कि इसको बताएं कि कैसे डिस्कस कैसे निकला, ये नहीं निकला, लेकिन हमें याद जरूर हो जाएगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ आर स्क्वायर ही है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, और यहाँ भी इसकी भी डायमेंशन क्या है, आर स्क्वायर ही है, ये हमें याद हो जाएगा ये। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका जो एल है, स्लैंट हाइट, वो क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो इसका जो एल होगा वो क्या होगा हमारे पास,
सिमिलरली जैसे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस, यहाँ आर बड़ा छोटा दोनों है, तो क्या करते हैं, आर न लिखकर आर माइनस आर का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिलेंडर, कॉन और फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। फ्रस्टम का मीन्स होता है उस चीज़ का टुकड़ा, यानी कि जो कॉन का एक टुकड़ा है उसके हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।